हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप। बहुत दिनों बाद ये वीडियो भी आ रहा है, तो अभी देखते हैं, अब कंटिन्यू रखेंगे हम लोग अपनी वीडियोस को। आप लोगों का पेपर नज़दीक है और अभी लॉकडाउन में नहीं खुल रही हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, तो नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये ऑनलाइन ही कर लेते हैं सारे टॉपिक। पेपर नज़दीक आ गया आप लोगों का। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। साझेदारी में दो तीन तरह के क्वेश्चन तो इसमें टाइप्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन ये कंसेप्ट ना सिर्फ आपके तीन ही है इस पर जो बात कर रहे हैं हम। पहला कंसेप्ट आपका आ जाता है, फर्स्ट कंसेप्ट आपका आ जाएगा, जितना पैसा दो पार्टनर लगा रहे हैं तो प्रॉफिट भी आपके बीच में उसी रेशियो में बटेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक ने 1 लाख रुपए लगाए और दूसरा 50,000 लगा रहा है और लाभ को वो दोनों बराबर बांट रहा है, नहीं ना। तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट किस में बटेगा? जो उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो पैसा आप जितना लगा रहे हो उसी अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। मतलब अगर मैं ये बात करूं कि दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये और बी इन्वेस्ट कर रहा है 7,000 रुपये, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट बटेगा ना, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। और इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ रहा है? 10:7 का। यानी अगर मैं आपसे ये बात करूं कि प्रॉफिट जो हुआ है, प्रॉफिट आपका 34,000 या 3400 का हो रखा है, तो इसमें ए का शेयर कितना, बी का शेयर कितना, तो आपको पता है ना कि भाई ये टोटल कितना बन रहा है? 17 की वैल्यू आ गई कितना? 34। 17 दूनी 34, तो 10 दूनी कितना? 20, और 2 जीरो लग जाएंगे, और 7 दूनी कितना? 14। यानी जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका ही आ गया। ठीक है, ए को 2,000, बी को 1,400 रुपये। समझ आया? जिसने जितना पैसा लगाया, ठीक है, उतना प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन तो पेपर में नहीं पूछने वाला ना आपसे, ये तो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट हो गया। इसी में बात आ जाती है दूसरी, समय की, टाइम की, कि टाइम भी तो मैटर करता होगा, है ना। तो जितना पैसा जितने समय तक व्यापार में रहा उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्वेश्चन मोस्ट ऑफ आपके यहीं से आएंगे, सेकंड कंसेप्ट से। आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सेकंड कंसेप्ट से बनता है कि जितना पैसा जितने समय तक व्यापार में रहा उसके अनुपात में आपको लाभ मिलेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, दो पार्टनर हैं ए और बी। ए ने 10,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया और बी ने 7,000 रुपये लगाए। ए ने 8 महीने बाद ये पैसा निकाल लिया अपना, यानी ए का जो पैसा रहा वो कितने समय तक व्यापार में रहा? 8 महीने तक। तो जितना पैसा जितने समय तक व्यापार में रहा, ठीक है। और बी ने पूरे साल तक अपना पैसा लगा रहने दिया, उसमें से उसने कोई भी छेड़खानी नहीं की। तो अब आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो गए, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, यानी 20:21। इस अनुपात में लाभ मिलेगा। बेशक पैसा ए ने ज्यादा लगाया और बी ने कम लगाया, लेकिन प्रॉफिट किसको ज्यादा मिल रहा है? बी को। रीजन, बी का पैसा व्यापार में ज्यादा समय तक रहा है। तो जितना पैसा जितने समय तक व्यापार में रहेगा, प्रॉफिट भी आपको उसी रेशियो में मिलेगा। अगर मैं यहाँ बात करूं कि प्रॉफिट जो है 12,300 था, तो बताइए ए का शेयर कितना? भाई मेरे हिसाब से टोटल कितना है? 41। 41 की वैल्यू कितनी जा रही है? 12,300, 3 टाइम्स मतलब 300 टाइम्स जा रहा है, तो 6,000 इसके और 6,300 इसके। समझ आई बात? जितना पैसा जितने समय तक व्यापार में रहा उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें लाभ बढ़ जाएगा। ठीक है, दो चीजें समझ में आ गई, जितना पैसा आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग, और अगर समय की भी बात कर रहा है तो जितना पैसा जितने समय तक रहा उसके अकॉर्डिंग आपका लाभ बढ़ जाएगा। तीसरा कंसेप्ट आ जाता है लाभ। लाभ कौन सा बटेगा? ठीक है, तो हम तीसरे कंसेप्ट पर आते हैं इसका। पार्टनरशिप में थर्ड कंसेप्ट आ जाता है आपका प्रॉफिट। देखो, प्रॉफिट बढ़ता है आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कौन सा होता है? जो टोटल आपको प्रॉफिट दिया होगा उसमें से आप सारे एक्सपेंडिचर निकाल दो, जो भी खर्चे हैं आपके, ठीक है। आप सारे खर्चे उसमें से निकाल दो,
तो आपके जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, शुद्ध लाभ आ जाएगा। शुद्ध लाभ को हम पार्टनर्स के बीच में उनके रेशो के अकॉर्डिंगली बांटते हैं, या जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली बांटते हैं। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये मेंशन ही नहीं है कि भाई खर्चे क्या है, ये सब क्या, ठीक है, सिर्फ उसने बोल दिया कि भाई इतना लाभ हुआ, तो आप लाभ बांट दोगे, वही आपका शुद्ध लाभ है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि भाई इतनी सैलरी दी गई, टोटल प्रॉफिट इतना है और उसमें से इतनी सैलरी दी जा रही है, ठीक है, तो वहां पर आपके लिए शुद्ध लाभ निकालना जरूरी है, क्योंकि शुद्ध लाभ को ही तो आप उनके बीच में बांटोगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं बोलता हूँ कि दो पार्टनर हैं ए और बी। ए ने 10,000 रुपये लगाए, बी ने 7,000 रुपये लगाए, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा इनका 10:7 का, 10-7 का, मतलब 10 रुपये इसको तो 7 रुपये इसको, लाभ में से। अभी उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोल दिया कि बी को सैलरी के तौर पर मंथ 100 रुपीज मिलता है, ठीक है। बी को हर महीने सैलरी के तौर पर कितना मिल रहा है, 100 रुपीज मिल रहे हैं, और बोल रहा है टोटल प्रॉफिट 8,000 का हुआ, ठीक है। तो बताइए ए का शेयर कितना या बी का शेयर कितना, क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और बता दूं पेपर के लिए, कि जब भी आपसे ये बात करेगा ना कि सैलरी जिसको मिल रही है, जैसे हम बी को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो पेपर में देख लेना आप क्वेश्चन उठा करके, वो आपसे बी का शेयर ही पूछ रहा होगा, ठीक है, वो आपसे ए का शेयर नहीं पूछ रहा होगा। जिसको सैलरी दे रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, अभी हम यहाँ बात करते हैं, भाई यहाँ पे सैलरी दी गई 100 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अगर 100 रुपीज पर मंथ जा रहा है तो इसका मतलब 100 गुना 12 यानी 1200 रुपये तो आपने सैलरी दे दी। तो बी को 1200 रुपये तो सैलरी मिल गई, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट कितना बचा, नेट प्रॉफिट बचा आपका कितना, 6800। तो इस 6800 को आप इस रेशियो में बांट दोगे, ठीक है। 17 चौका कितने, 68 हो गए, ठीक है। तो मतलब 4000 इसको मिले और 7 चौक 28 इसको मिले, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन में अगर आप देखो तो टोटल प्रॉफिट में 4000 इसको मिल रहा है और 4000 इसको मिल रहा है, ठीक। ये फर्क किस लिए पड़ा, इस सैलरी की वजह से, ये जो आपने यहाँ पर सैलरी दी है ना, इसकी वजह से फर्क पड़ा है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को छोटी छोटी बात समझो, क्वेश्चन को पढ़ना जरूर पूरा कि आपसे पूछ क्या रहा है। इन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, तो इस वजह से गलती कर जाता है। ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन में आपको 1200 भी मिलेगा, 2800 भी मिलेगा और 4000 भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है उसके अकॉर्डिंगली तो आंसर लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बी को एज अ सैलरी कितना मिला प्रॉफिट में से, तो बी को एज अ सैलरी प्रॉफिट में से कितना मिला, 1200। मैं आपसे ये पूछूं कि बी को कुल लाभ का कितना मिला, और क्वेश्चन यही पूछता है वो टोटल में कितना मिला, टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट कितना था 8000, 8000 में उसको कितना मिल रहा है 4000, ठीक है। कुल लाभ का अगर आपसे पूछ रहा है तो 4000, अगर आपसे पूछे कि शुद्ध लाभ में कितना मिला तो 2800, ठीक है। लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है आपसे, ठीक। ये आपका पार्टनरशिप का कंसेप्ट है, पूरा का पूरा खत्म हुआ। मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ आपको इस पर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये 3 ही कंसेप्ट है बस इसमें आपका, कि भाई कितना पैसा कितने समय तक और लाभ कौन सा बांटना है, ठीक है। अभी क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, पेपर के क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करूं, थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको ना, दिखाई देगा क्या, नहीं ना। चलो ऐसे ही यहीं पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर बात करते हैं। 1 में बोल रहा है ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके, मैं आपको ना पीडीएफ डाल दूंगा इसकी, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, वैल्यूज में बोल ही रहा हूँ, बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा तो आप उसमें देख लेना। ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 महीने के बाद बी 70,000 रुपए निवेश कर इस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो बताइए वर्ष के अंत में उनको
लाभ किस अनुपात में मिलेगा, तो जितना पैसा जितने समय तक लगा उतना उनको लाभ मिल जाएगा। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनर हैं आपके 2, ए और बी। ए ने लगाए हैं कितने 50,000 और बी ने लगाए हैं कितने 70,000। लेकिन ए के पैसे रहे पूरे 12 महीने तक और बी के पैसे रहे हैं 3 महीने बाद बी आया है, तो बी के पैसे रहे हैं कितने तक 9 महीने तक, ठीक है। अब ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो गए, यहाँ पर 3 से यहाँ पर 3 आ गया और 3 से यहाँ पर आ गया 4, 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। इस रेशियो में 20-21 के रेशियो में आपका लाभ बढ़ जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दीज आप ऑप्शन लगा देना। ए ने 50,000 रुपये की पूंजी के साथ किया, 3 महीने बाद बी आया 70,000 रुपये लगा कर, तो उसका 9 महीने तक रहा है, साल के अंदर बांट रहे हैं, तो इसमें नन ऑफ दीज आपका आंसर लग जाएगा। 20-21 का रेशियो आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि ए बी सी ने अपनी पूंजी 1 2 4 के अनुपात में निवेश की, ठीक है। 3 पार्टनर यहाँ पर उसने बना दिए, ए बी और सी, ए बी और सी। इसने लगाया 1 रुपया, तो इसने लगाए हैं 2 रुपये और इसने लगाए हैं कितने 4 रुपये, ठीक है। निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद ए ने अब निवेशित पूंजी का आधे से अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश करी, जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। ज्ञात करने के वर्ष में अंत में उन्हें लाभ में क्या अनुपात मिलेगा। अच्छा, आधे, ये हिंदी में लैंग्वेज थोड़ी गलत लिखी हुई है, इंग्लिश में आप देख सकते हो। तो आफ्टर 6 मंथ्स ए इन्वेस्टेड द हाफ अमाउंट मोर एज बिफोर, ठीक है। यानी 1 रुपया अगर उसने लगा रखा था तो उसने आधा रुपया और लगा दिया। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो उसके 1 रुपये ही लगा रहा ना, तो 1 रुपया उसका है कितने तक 6 महीने तक, प्लस में अगले 6 महीने तक उसका कितना है 1.5 रुपया। 1 रुपया पहले वाला और आधा रुपया और आ गया। और जी, और बी ने सेम द अमाउंट एज बिफोर, बी ने उतना ही पैसा और लगाया जितना कि पहले था, यानी 2 रुपये उसके पहले लगे हुए थे 6 महीने तक, प्लस में उसने 2 रुपये और लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया अब 4 रुपये हो गया अगले कितने महीने तक 6 महीने तक, ठीक है। एंड वाइल सी विड्रो 1/4 ऑफ द हिज इन्वेस्टमेंट, 1/4 हिस्सा उसने, यानी 4 रुपये थे तो उसमें से 1 निकाल लिया, यानी कितना रह गया 3 रुपये। तो सी के ये 4 रुपये लगे रहे 6 महीने तक, उसके बाद इसके रह गए 3 रुपये कितने महीने तक, अगले 6 महीने तक, ठीक है। इस रेशियो में अब इनका रेशियो बना दो यहाँ पर कि भाई किसको कितना कितना मिल रहा है। तो 6, 1.5 गुना 6 कितना हो गया 15 6 90, मतलब 9 रुपये ये हो गए भाई। 9 रुपये तो ये वाले बन गए आपके, ये वाले 9 बन गए, और ये वाले कितने 6, 9 और 6 कितना हो गया यहाँ पर 15, ठीक। यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 12 24 कितने हो गए 36, और यहाँ पर बात करूँ तो 6 चौक 24 और 6 3 18, 24 और 18 कितने हो गए 42, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ये सारा का सारा 3 से कट रहा है, 3 से काट दूं तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना आ रहा है 14। 5 12 14 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट बांट लेंगे। जितना पैसा जितने समय तक लगा रहेगा, यही चीज आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है एक सक्रिय पार्टनर को कुल लाभ में से उसका कमीशन देने के बाद शेष लाभ का 20% कमीशन के रूप में दिया जाता है। मतलब एक टोटल प्रॉफिट है, उसमें से उसका जितना हिस्सा है उसको हटा दें तो उसका 20%, ठीक है, उसको कमीशन दिया जाता है। और उसको कमीशन के कितने मिलते हैं 8,000 मिलते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई जो पार्टनर है टोटल प्रॉफिट जो है वो मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। उस एक्स में से 8,000 कमीशन मिल रहा है ना उसको, तो भाई दी है ना वैल्यू यहाँ पर कि कितना कमीशन मिल रहा है 8,000 कमीशन मिल रहा है। और ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना x माइनस 8,000 का, मतलब टोटल जो प्रॉफिट था उसमें से 8,000 निकाल दूं, उसका जब मैं 20% करता हूं तो वो 8,000 आ रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ से ये गया 5 टाइम्स, यहाँ हो गया x माइनस में 8,000 इक्वल्स टू में कितना 40,000, x इक्वल्स टू 48,000, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है 48,000 का है। बेसिक सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज के बस थोड़े से लैंग्वेज घुमा रखे और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, ये 3 था आपका।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, यहाँ पे करा देता हूँ। 4 क्या बोल रहे हैं कि पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर तीन पार्टनर है। देखो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, जैसा इन्होंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो एक्चुअल बनाओ, ये 1 है तो ये 3/2 है, और ये कितना है यहाँ पर 2, तो इस 2 की मल्टीपल इनमें कर देना, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये कितना 4। तो 2, 3, 4 के रेशियो में इनके बीच में लाभ बढ़ जाएगा। लाभ कौन सा बटेगा? 9 लाख नहीं बटेगा, ये जो 9 है ये नहीं बटेगा। इस 9 का 20% कम कर दो, ठीक है, तो 9 लाख में से 20% कम हो जाएगा, मतलब 9 लाख का जो 80% है उसको आप इस रेशियो में बांट दोगे, ठीक, वो उनका पार्टनरशिप में यहाँ पर आ जाएगी, किसका कितना हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में बोल रहा है 3 पार्टनर है ए, बी और सी, ठीक है। 5 में बोल रहा है 3 पार्टनर है ए, बी और सी। ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का 2 गुना है, ठीक है। जो बी का हिस्सा है वो ए के हिस्से का 2 गुना है। अगर इसको x रुपए मिल रहे हैं तो इसको कितने मिल रहे हैं? 2x मिल रहे हैं, ठीक है। और सी का हिस्सा बी के हिस्से के दुगने हिस्से से 50 रुपए कम है, ठीक है। बी के हिस्से का दुगना हिस्सा कितना हो जाएगा? 4x, उसमें से 50 कम कर दो, तो ये किसका हिस्सा है? सी का हिस्सा है, ठीक है। तीनों का हिस्सा निकल के आ गया। तो ज्ञात करें ए का हिस्सा कितना है, ठीक है भाई। ये जो टोटल है वही 13,950 है भाई। ये टोटल कितना रखा है? x, 2x और 4x, 4 2 6 और एक 7x माइनस में 50 बराबर में आपको 13,950 दिया है। तो 7x इक्वल्स टू कितना हो गया? 14,000। तो x बराबर आ गया कितना भाई आपका? 2000। तो a का शेयर कितना आ गया? 2000, क्योंकि x की वैल्यू पूछी गई आपसे, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इतने है नहीं, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जैसे इसमें बोल रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 रुपए की पूंजी निवेश करी। कुछ समय बाद 30,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया बी। यदि एक वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में उनके बीच में लाभ बटाओ। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया आपको, तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। पहले इसी पर आते हैं कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन। भाई इसने लगाए हैं 45,000 रुपए और इसने लगाए हैं कितने? 30,000 रुपए। ए ने व्यापार शुरू किया है और लास्ट तक रहा है, तो इसका पैसा पूरे 12 महीने तक, लास्ट तक रहा है मतलब साल की ही बात कर रहे हैं, 1 वर्ष के अंत में बोल रहा है तो 12 महीने हो गए, ठीक है। और बी का पैसा रहा है x महीने तक, क्योंकि हमें ये नहीं पता बी कितने समय बाद व्यापार में आया, ठीक है, लेकिन लास्ट तक रहा जरूर है। तो बी का पैसा कितने महीने तक? x महीने तक। जो लास्ट में इनके बीच में प्रॉफिट बट रहा है वो किस रेशियो में बट रहा है? 2:1, मतलब 2 रुपये अगर ए को तो 1 रुपया बी को मिल रहा है। अगर मैं इस रेशियो की बात करूं यहाँ पर, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, कि जितना पैसा जितने समय तक, ठीक है। यहाँ बी का समय नहीं गिवन है हमें, बस अगर मैं 9 से काटूं 9 पंजे 45, सॉरी 15 से काटूं तो 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ठीक है। ये रेशियो बन गया कितने का? और देखो 2 से यहाँ पर कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6, तो 6 तिया 18 रेशियो x आ गया। अब मुझे पता है कि भाई 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 18 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा कितने को भाई? 9 को, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक। अब देखो अगर आप ध्यान दो, ऑप्शन में कहीं 9 है? नहीं है, लेकिन आपका आंसर कितना आया? 9। ये 9 एक्चुअल में ये आया है कि बी कितने समय व्यापार में रहा, जबकि क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है बी कितने समय बाद व्यापार में आया। ये आप लोग की किस्मत अच्छी है कि ऑप्शन में 9 नहीं है, वरना मोस्ट ऑफ क्या होता है कि आपको 9 भी ऑप्शन में होता और 3 भी ऑप्शन में होता। आपका आंसर यहाँ पर x बराबर 9 आया, आप लगाते और भग जाते आगे, ठीक है, और गलती यहीं पर हो जाती है। क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर पढ़ो, पूछ क्या रहा है आपसे। उसने पूछा बी कितने समय बाद व्यापार में आ रहा है, तो अगर वो 9 महीने व्यापार में रहा है और 12 महीने की बात हो रही है, तो इसका मतलब वो 3 महीने बाद आया है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 मंथ्स आ गया। बढ़े नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। एक्स और वाई ने एक व्यापार में 5-6 के अनुपात में पूंजी निवेश करी, ठीक है भाई। एक्स और वाई है, इसने 5 रुपए लगाए तो इसने लगाए हैं 6 रुपए। 8 महीने के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली, ठीक है, यानी एक्स का पैसा लगा रहा 8 महीने तक। यदि उन्हें 5 गुणों के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो, तो बताइए वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश करी, ठीक है, यानी वाई का पैसा रहा ए समय तक, ये मान सकता हूँ।
और रेशियो कितने का आ रहा है 5:9 का। ठीक है, 2 से काट दूं तो यहाँ पर आ रहा है 3 और 2 से यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, दोनों तरफ कट गया ना, तो 5 चौक 20 और यहाँ पर कितना 3 है। अब मुझे पता है 5 की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 5 4 जा 20, तो ऐसे ही 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 4 जा 36, तो 3a इक्वल्स टू 36 आ गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू आ गई कितना 12। तो a रहा है कितने समय तक 12 महीने तक व्यापार में रहा है, सॉरी y जो है वो कितने समय तक व्यापार में रहा है 12 महीने तक, a की वैल्यू 12 आ गई। समझ आया, बढ़ सकते हैं नेक्स्ट पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगर आप डीएसएसबी का कोई भी पेपर देने जाओगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन ना यही वाला मिलता था पार्टनरशिप में, जब भी हम पार्टनरशिप की बात करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 ग्वाले वाला क्वेश्चन जो होता था वही है। यहाँ पर बोल रहा है 4 दूध वालों ने एक चरगाह किराए पर लिया, एम ने 16 गायें 3 महीने तक। तो जितने समय तक जो जितना उसको यूज कर रहा है, ठीक है, बात वही है कि जितना पैसा जितने समय तक, ऐसे ही जितनी गायें जितने समय तक चराई गई उसी अनुपात में आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर इसकी बात कर रहा हूँ 8th में, एम जो है वो 16 गायें चरा रहा है कितने महीने तक 3 महीने तक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कौन एन चरा रहा है कितनी 20 गायें 4 महीने तक। ठीक है जी, 20 गायें 4 महीने तक। उसके बाद आ रहा है कौन ओ चरा रहा है कितनी गायें 18 गायें 6 महीने तक। उसके बाद कौन आ रहा है पी कितनी गायें चरा रहा है 42 गायें 2 महीने तक। तो जिसने जितने समय तक यूज करा उसी अनुपात में आपको क्या मिल जाएगा, आप किराया भी बांटोगे। जरूरी थोड़ी है कि व्यापार में लाभ ही हो, ठीक है, लाभ होगा तो लाभ बांटोगे, किराया देना है तो किराया भी उसी अनुपात में बांटोगे, लॉस हो रहा है तो लॉस भी आप उसी अनुपात में बांटोगे। ठीक है, 16 या 48, 20 चौक 80, 18 छिक्का कितने हो गए 108। ठीक है, 42 दूनी कितने हो गए 84। कट सकता है ये, 4 से काट देना, सारा कट रहा है, उसके बाद देख लेना। 4 से यहाँ पर 12 चौक 48, 20 चौक 80, 4 से यहाँ पर 27, 4 से यहाँ पर 21। इस रेशियो में उनको किराया देना पड़ेगा। तो जो भी टोटल किराया है उस किराए को इस रेशियो में बांट देना। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 11,250 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले मोस्ट ऑफ आपको वैसे रेशियो में मिलते हैं क्वेश्चन, हम इस पर भी आ जाते हैं। बोल रहे हैं ए को जो मिल रहा है, ए का जो हिस्सा है वो बी और सी के, ये अच्छे क्वेश्चन है, डीएसएसबी के टाइप है ये क्वेश्चन आपका। बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 है, यानी बी प्लस सी को जितना मिल रहा है उसका 1/2 मतलब आधा ए को मिल रहा है। मतलब इन दोनों को अगर मैं 2 रुपए दे रहा हूँ तो ए को कितने दे रहा हूँ 1 रुपये, यानी टोटल अगर 3 रुपए लाभ हो रहा है तो उसमें से 2 रुपए इसके और 1 रुपया इसका। नेक्स्ट आगे बोल रहा है तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। ओके, बी के बारे में बात कर रहा है कि ए प्लस सी के हिस्से का 1/4 हो, मतलब इनको अगर 4 रुपए मिल रहे हैं तो इसको कितना मिल रहा है 1 रुपया। तो यहाँ पर टोटल लाभ कितना हो गया 5। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, ये वैल्यू पूछ रही है। भाई देखो ध्यान दो, यहाँ टोटल लाभ बन रहा है 3, यहाँ बोल रहा है टोटल लाभ कितना 5, बट तो उन्हीं 3 लोगों में रहा है ना। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो 5 और 3 का मैं एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम ऑफ 5 और 3 ये आएगा 15। तो इसको मैं 15 बनाता हूँ तो 3 से करूंगा, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 12, तब ये बन गया कितना 15। और इसको मैं 15 बनाता हूँ तो 5 से करूंगा, यानी यहाँ पर 5 तो यहाँ पर कितना 10, तब ये टोटल कितना बन गया 15। अब आ जाओ आप तीनों पर कि अगर मैं ए बी सी में 15 रुपये बांट रहा हूँ तो किसको कितना कितना मिलेगा। टोटल कितने बांट रहा हूँ 15 रुपये, तो 15 में अकेले ए का हिस्सा कितना है 5। ठीक है, 15 में अकेले बी का हिस्सा कितना है 3, तो 8 रुपये यहाँ बट गए, तो इसका मतलब 7 रुपये किसके हैं सी के। ठीक है, अगर वो आपसे इंडिविजुअली पूछता कि ए को कितना मिल रहा है तो ए को 15 में से 5 मिल रहे हैं, बी को कितना मिल रहा है 15 में से 3 मिल रहे हैं, और सी को 15 में से कितने मिल रहे हैं 7 मिल रहे हैं। आपको ये वैल्यू दे रखे 11,250, तो इसमें आपसे पूछ रहा है
कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना ज्यादा है, तो भाई मेरे हिसाब से कितना ज्यादा आ रहा है, 2 रुपए ज्यादा आ रहा है। कितने में? 15 में। अगर 15 में 2 है तो 11,250 में कितना होगा? 15 में जो 2 है वो 11,250 में कितना होगा? काट पीट देना, वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 में बोल रहा है, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 रुपए की पूंजी निवेश करी। कुछ समय के बाद बी 36,000 रुपए निवेश कर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि प्रत्येक के समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें बी कितने समान। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, वही चीज है। बोल रहा है 2 पार्टनर है ए और बी, इसने 21,000 रुपए लगाए और कुछ समय बाद बी आ गया 36,000 रुपए लगा लिया, ठीक है। यदि प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो, मतलब 1 रुपया इसको मिल रहा है तो 1 रुपया ही इसको मिल रहा है साल के अंत में, ये तो इसका पैसा तो पूरे 12 महीने तक लगा रहा, इसका पैसा कितने तक? x महीने तक। 0 से 0 गए, 12 से यहाँ पर कितना आ गया? 3, और 3 से यहाँ पर कितना आ गया? 7। तो ये रेशियो बन गया 7:x का। अगर 1 की वैल्यू 7 है तो यहाँ भी तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। तो इसका मतलब बी व्यापार में कितने समय तक रहा? 7 महीने तक। और आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ, ठीक है। देखो 7 ऑप्शन में गिवन है, लेकिन 7 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। अगर वो 7 महीने व्यापार में रहा है तो इसका मतलब वो 5 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो आपका आंसर ए आएगा 5, जो मैं भी आपको पहले समझा रहा था कि ऑप्शन में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16, देखना भाई इसी में बाकी के आप लोग कर लेना, जो भी प्रॉब्लम आए वो आप लोगों मुझसे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। बोल रहा है 2 व्यक्तियों ने व्यापार की शुरुआत में 1,25,000 और 85,000 रुपए की पूंजी निवेश करी, ठीक है। 2 पार्टनर हैं ए और बी, इसने लगाए 1,25,000 रुपए और इसने लगाए 85,000 रुपए। साझेदारी की शर्त यह है कि कुल लाभ का, टोटल प्रॉफिट का 60% तो उनमें इक्वली बटेगा, बराबर बटेगा, ठीक है, और शेष लाभ उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा जाएगा, ठीक है जी। तो भाई पूंजियों का अनुपात कितना बन रहा है? 3 0 से 3 0 गई, 5 से काट दूं तो यहाँ पर तो 25 और यहाँ पर आ गया 17, ठीक है। इस रेशियो में बटेगा रिमेनिंग प्रॉफिट, ओके जी। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिलते हो तो ज्ञात कीजिए व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। टोटल प्रॉफिट पूछ रहे हैं आपसे कि भाई कितना मिलेगा। मैं मान के चलता हूं कि जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या होगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट से पहले टोटल प्रॉफिट की क्या शर्त रखी गई कि भाई जो टोटल 100 रुपए अगर लाभ हो रहा है तो उसमें से 60 तो दोनों में इक्वली बटेगा, मतलब 30 एक के और 30 दूसरे के, और जो रिमेनिंग है कितना है? 40। उस 40 को हम बांटेंगे किस रेशियो में? 25-17 के रेशियो में। मतलब 40 का 25/42 तो एक को, और इस 40 का 17/42 दूसरे को, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए अब इनका जो डिफरेंस है, देखो भाई 30 तो यहाँ मिल गए, डिफरेंस कैसे निकालोगे? 30 तो यहाँ मिल गए, प्लस में 40 का 25/42 और मिल गया, ठीक, और इसको 30 तो मिले, प्लस में 40 का 17/42 और मिल गया। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है, वो डिफरेंस बता सकते हो आप? डिफरेंस क्या है? देखो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो 30 से 30 गया, ठीक है, बेस सेम हो जाएगा फिर इन दोनों का। 40/42 अगर आप कॉमन ले लो तो 25 - 17 कितना बना? 25 - 17 8 बना, ठीक है। यानी 40 का 8/42 दोनों का डिफरेंस आ रहा है, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 300, ठीक है। आप इसको x मान सकते हो, ये टोटल x था, ठीक है। तो आप ये भी निकालोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन बन जाएगी क्योंकि 40 जो है 42 से इजिली नहीं घट रहा है, ठीक है। अगर ये डिविजिबल हो रहा होता, मान लो ये टोटल 40 बन रहा होता तो आप इजिली बता सकते थे 25 इसके 15 उसके, ऐसे बांट सकते थे, ठीक है। फ्रैक्शन में छोड़ दिया उन्होंने क्वेश्चन को।
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाइनटीन में बोल रहा है ABC ने एक व्यापार शुरू किया, 5-6-8 के अनुपात में उन्होंने पूंजी लगाई। ठीक है, 3 पार्टनर है A, B और C। इसने 5 रुपये लगाए, इसने 6 रुपये लगाए और इसने 8 रुपये लगाए। ये इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि उन्हें 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो, इनको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया हो, तो ज्ञात करें अपनी पूंजी किस अनुपात में निवेश करी। 1 मिनट। 5, 6, 8 के अनुपात एंड द एंड बिजनेस टर्न दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम। टाइम पूछना चाहिए ना, अवधि किस समय के अनुपात में। ठीक है, आपसे टाइम पूछ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या चीज सीखी थी, कि जितना पैसा यानी इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, यही तो हमारा प्रॉफिट रेशियो आता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर कितना आता है, प्रॉफिट आता है। तो यहाँ पर इसने मान लो A समय तक लगाया, इसने B समय तक लगाया और इसने कितने C समय तक लगाया, तो 5A की वैल्यू कितनी है 5, 6B की वैल्यू कितनी है 3, 8C की वैल्यू कितनी है 12। तो आप यहाँ बता सकते हो कि भाई जब 5A बराबर में 5 है तो इसका मतलब A बराबर में कितना आ गया 1। ऐसे ही अगर 6B बराबर में आपका 3 है तो B बराबर कितना आ गया 1/2। ऐसे ही अगर 8C बराबर में 12 है तो C बराबर आ गया आपका 3/2। ठीक है, तो अब उनका जो टाइम का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, टाइम का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है कितना भाई 1, 1/2 और 3/2। अभी हमने सीखा कि टाइम कुछ भी चीज़ है, रेशियो जो है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो इसका एलसीएम अगर हम लेंगे डिनोमिनेटर का तो ये आ जाएगा 2, 1 और 3। तो इस रेशियो में उन्होंने, ये उनका टाइम का अनुपात आ गया 2:1:3 का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर लग जाएगा। जितना पैसा जितने समय तक लग रहा है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, समझ आया। अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है भाई। 20 भी देखो कि एक्स और वाई ने क्रम से 16,000 और 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। ठीक है जी, एक ने 16,000 लगाए, एक ने 12,000 रुपये लगाए। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए। उसके 3 महीने के बाद जेड आ गया, 21,000 रुपये निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि भाई 26,400 के लाभ में किसका हिस्सा कितना होगा। ठीक, वही चीज़ है, जितना पैसा जितने समय तक, वही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे। 3 पार्टनर कर दिए बस अब की बार, एक्स, वाई और जेड। एक्स ने लगाए 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपये वापस निकाल लिए। तो इसका मतलब इसके 12,000 3 महीने तक लगे रहे। अब इसने कितने निकाल लिए, 5,000 निकाल लिए, तो अब इसके रह गए 7,000 रिमेनिंग टाइम के लिए। जबकि वाई ने 5,000 रुपये और निवेश किए। सॉरी, अमाउंट गलत ले लिया ना यहाँ पर, ये 16,000 है। एक्स ने 16,000 रुपये लगाए, वाई ने 12,000 लगाए। 3 महीने बाद इसने 5,000 और लगा दिए, तो अब इसके हो गए 17,000 और इसने 5,000 निकाल लिए, तो अब इसके रह गए कितने 11,000। ठीक है, और जी इसके भी 3 महीने बाद फिर जेड आ रहा है 21,000 रुपये लगाकर। मतलब जेड ने 21,000 रुपये लगाए हैं रिमेनिंग टाइम के लिए। रिमेनिंग टाइम कितना, साल के अंत में बांट रहे हैं ना, तो इसका मतलब 6 महीने, इनका 9 महीने यहाँ पर। एक्स ने वाई ने पैसे लगाए स्टार्टिंग में, 3 महीने बाद ये इसने 5,000 निकाल लिए और इसने 5,000 और ऐड कर दिए, और इसके भी 3 महीने बाद जेड आ रहा है। तो इसका मतलब जेड आ रहा है 6 महीने बाद टोटल व्यापार शुरू होने के। तो इस रेशियो में इनके बीच में प्रॉफिट बांट देना भाई, जो भी आ रहा है। ठीक है, कर लोगे। देखो 1000 कॉमन ले लूँ तो 1000 कॉमन आने पर ये कट गए, यहाँ से सारी जीरो कट गई।
ठीक है जी। 3 कॉमन ले लूँ तो 3 से यहाँ पर 3 रह गया, ये 3 कॉमन रह करके यहाँ पर 3 रह गया और यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, और भी अगर कुछ करना चाहो तो कर लेना। तो 16 और 33 कितना हो गया भाई? 16 तो ये और 11 तिया 33 ये, 16 प्लस 33 कितना हो गया? 49। और यहाँ पर 12 और ये 17 तिया 51, 51 12 हो गया 63 और 21 दूनी 42 ही हो गया। अब इस रेशियो में आप ये वाला पैसा बांट देना जो आपसे यहाँ पर ये दिया गया 26,400। ये आपसे बोल रहा है वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है टोटल पे निकाल लेना। ठीक, ये काम आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करते हैं। 23 क्या बोल रहा है? एक्स ने किसी व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाया। ठीक है, एक्स वाई जेड टोटल पूंजी का 1/4 भाग लगाया उसने कुल पूंजी का, यानी टोटल अगर मैं 4 रुपए लगा रहा हूं तो उसमें से 1 रुपया कौन लगा रहा है? एक्स लगा रहा है। फिर बोल रहा है वाई ने लगाया 1/5 भाग, यानी टोटल पूंजी कितनी बोल दी अब यहाँ पर? 5 रुपए। ठीक है, यहाँ पर टोटल बोल रहा है 5, यहाँ टोटल बोल रहा है कितना? 4। तो टोटल तो पहले सेम करना पड़ेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20, यानी अगर मैं टोटल पूंजी 20 रुपए लगाता हूँ, अगर मैं टोटल पूंजी 20 रुपए लगाता हूँ तो उस 20 में x का हिस्सा 1/4 यानी कितना? 5 है। उस 20 में y का हिस्सा 1/5 यानी कितना? 4 है। ठीक है, तो अब कितना बचा? 11 रुपये। वो किसका हिस्सा है? z का। समय की बात करें तो समय के ऊपर भी यही है। समय हम पूरा 1 साल मान के चलते हैं, तो 1 साल का 1/4 यानी कितना? 3 महीने। 12 का 1/4 यानी कितना? 3 महीने। y ने लगाया 1/2 यानी कितना? 6 महीने के लिए। और z लगा रहा है पूरे समय के लिए, शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करी, यानी इसका पूरे 12 महीने के लिए। तो जितना पैसा जितने समय के लिए लगेगा प्रॉफिट भी तो उसी रेशियो में मिलेगा। तो 5 तिया 15, 6 चौक 24 और 11 गुना 12 कितने हो गए? 132। कुछ कट सकता है? कट सकता है। क्या? 3 से ये कट सकता था, ये काट दो। 3 से यहाँ पर 2 और 3 से यहाँ पर कितना आ जाता? 4। ठीक है, तो ये आप रेशियो ये ना करके यहाँ से भी काट सकते हो 3 से, या फिर यहीं पे काट करके तब कर सकते थे कि भाई ये 5, ये 8 और ये 44। इस रेशियो में उनके बीच में बांट सकते हो पैसा जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 सेम क्वेश्चन है यही कि भाई किसने कितने समय के लिए कैसे कैसे लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं फिर इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला ए ने 14,000 रुपये की पूंजी के साथ व्यापार शुरू किया। 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हो गया, उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया। साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात दे दिया। सी ने कितने रुपए निवेश किए थे? ठीक है, तीनों के बारे में बात करें ना, ए बी सी। ए ने लगाए कितने? 14,000 रुपये। ठीक है, 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल हो गया। ठीक है जी, तो ए के तो पूरे 12 महीने तक, बी ने लगाए x रुपये, 5 महीने बाद आया तो 7 महीने तक। ठीक है, तथा उसके 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल हो गया, तो 2 महीने बाद आया है y रुपये लेकर, तो ये आया होगा कितने से? 5 महीने तक, क्योंकि 2 महीने बाद आया है। यदि साल के अंत के लाभ का अनुपात 4-3-2 है, ये जो प्रॉफिट का रेशियो है ना वो कितने का दे रखा है? 4-3 और 2 का। और ये कैसा आया? 168,000। ये है 4 की वैल्यू। तो ऐसे ही 3 की वैल्यू कितनी होगी? वो 7x के इक्वल रख देना। ऐसे ही 2 की वैल्यू कितनी होगी? वो आप 5y के इक्वल रख देना। यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे a की वैल्यू b की वैल्यू पूछे चाहे c की वैल्यू पूछे आप निकाल सकते हो, क्योंकि 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 168,000 को। तो ऐसे ही 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? वो इक्वल टू होगा 7x के। ऐसे ही 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? वो इक्वल टू होगा किसके? 5y के। या आप बोल सकते हो भाई 4 की वैल्यू 168,000 है, तो सी की जो वैल्यू है वो तो उसको आधा है ना भाई, सी को तो आधा मिल रहा है ना ए से, मतलब इसका हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये रख सकते थे कि भाई 5y बराबर में या तो इसका हाफ रख दो, यानी कितना? 84,000।
तो वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई सी ने कितना पैसा लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद आते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59। इससे भी नेक्स्ट पेज पे आएगा। नेक्स्ट पे ये रहा जी, पी क्यू आर एक व्यापार में क्रम से 1/2 1/3/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 121,000 रुपए के लाभ में क्यू का हिस्सा कितना होगा। हाँ तो क्या हुआ इसमें तो जो रेशियो दे रखा है ना, फ्रैक्शन में दे रखा है, उसको एक्चुअल बना दो बस भाई। फ्रैक्शन का रेशियो उसको एक्चुअल बना दो। फ्रैक्शन का क्या है 1/2, रेशियो 1/3, रेशियो 1/12। तो 2, 3 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। जब मैं इसको 12 बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 6/12, ये हो जाएगा 4/12 और ये 1/12 है ही। 12 से 12 सारा कट जाएगा, नहीं रेशियो आ गया 6:1 का। इस 11 की वैल्यू आपको ये दे रखी है यहाँ पर। ठीक है, इस 121,000 को बांट दो इसमें, तो सबका शेयर आपको पता चल जाएगा किसको कितना मिला। अभी कुछ क्वेश्चन ना RS अग्रवाल में अच्छे दे रखे हैं। मुझे लगता नहीं कि पेपर में इतने टिपिकल पूछ सकता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि हाँ भाई पूछ सकता है भाई आपसे। ठीक है, पेपर के क्वेश्चन है, बन सकते हैं आपसे, तो थोड़ा देख लो। बी एक्सरसाइज में दे रखे हैं ये एक्सरसाइज। बाकी मेरी तरफ से टॉपिक खत्म हो गया। ये 2-3 क्वेश्चन और देख लो इसमें। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 देखना है इसमें बोल रहा है ए और बी ने 50,000 और 60,000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुए। ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए, मतलब मैनेजिंग के लिए, कुल लाभ का 12.5% दिया जाता है। टोटल प्रॉफिट का 12.5% उसको एज अ सैलरी दिया जाता है और शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। 8800 के कुल लाभ में प्रत्येक का भाग बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार आ भी रखा है पेपर में। तो मैं जब इसकी बात करूंगा ए और बी की, लेकिन मेंस लेवल में बनता है इस तरह का क्वेश्चन ना। इसको ए को मैं दे रहा हूँ कितने 50, ए ने 50,000 रुपये लगाए, बी ने लगाए हैं 60,000 रुपये। ठीक है, ए को व्यापार का प्रबंध देखने के लिए 12.5% दे दिया। ठीक है, 8800 जो है 8800 इसका 12.5%। पहले तो ये देखो 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 12 दूनी 24 और 1 25/2 और परसेंट का नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी कितना आ गया 1/8। यानी टोटल अगर 8 रुपए हैं तो उसमें से 1 रुपया क्या हो गया, 8 में से 1 रुपया सैलरी दी जा रही है और है कितना 8800। तो इसका 1/8 आ जाएगा आपका निकल के 1100 रुपये। ठीक है, तो 1100 रुपये तो पहले ए को मिल गई आपकी सैलरी। 8800 में से जब 1100 गए तो आपके पास बचे कितने 7700। ठीक है, अब इस 7700 को हम बांट रहे हैं उनके रेशियो में, और रेशियो कितने का है भाई 5/6 का। ठीक है, यानी टोटल कितना बन रहा है 11 में से 5 ए के तो 6 किसके बी के। ठीक है, और 11 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर निकल के 7700। तो 11 सत्ते 77। तो इसका मतलब जब 11 से मैं इसको करूंगा तो कितना 700 टाइम्स जाएगा, तो 7 पंजे 3500 तो यहाँ पर हो गए, और 6 से करता हूं तो कितना हो जाएगा 4200 यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसको मिले टोटल कितने 4600 और इसको मिले टोटल कितने 4200। कितने में से 8800 में से। अब क्वेश्चन फिर वही रेज करते हैं जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि टोटल में कितना मिला, और वो ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितना मिला। अब देखो जब मैं यहाँ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन में बोल रहा है 8800 रुपए के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग बताइए, यानी वो टोटल में पूछ रहा है आपसे। तो टोटल में ए को मिल रहा है 4600 और बी को मिल रहा है कितना 4200। ठीक है, समझ आया। अगर उसने ये पूछा होता कि 8800 रुपए के लाभ में के नहीं, आपसे ये पूछा होता कि शुद्ध लाभ में से ए का हिस्सा कितना है, तो शुद्ध लाभ में ए का हिस्सा कितना है 4200, बी का हिस्सा कितना है, सॉरी ए का हिस्सा कितना है 3500, बी का हिस्सा कितना है 4200। ठीक है, सैलरी कितनी है 1100। कुल लाभ में टोटल में ए का हिस्सा कितना है 4200 और बी का कितना है, ए का हिस्सा 4600, बी का कितना है 4200। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 6। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी यही चीज है, सैलरी वाली बात कर रहा होगा।
ए और बी एक व्यापार में 10,000 और 40,000 रुपये लगाकर बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं, ठीक है। प्रत्येक की पूंजी पर 5% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान भी किया जाता है। देखो जो भी एक्सपेंडिचर है ना वो एक तरफ निकाल कर तब हम प्रॉफिट बांटेंगे, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। वार्षिक लाभ को साझेदारों को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। 40,000 रुपये के वार्षिक लाभ में से प्रत्येक का भाग बताइए, ठीक है। सबसे पहले हम ए और बी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। इसको 10,000, इसका 40,000, तो ये रेशियो आ गया कितने का, 1:4 का। यानी उनके बीच में जो प्रॉफिट बटेगा वो 1:4 के अनुपात में बटेगा, ठीक। दूसरी बात उसने बोली कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपये प्रति महीना मिलते हैं, तो 1,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 12 महीने का कितना आ गया, 12,000 रुपये, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, टोटल प्रॉफिट है आपका 40,000, ठीक है। उसमें से 12,000 रुपये आपने ये सैलरी दे दी, अब बच गया आपके पास कितना, 28,000। तो बी को 12,000 रुपये यहाँ पर आपने सैलरी दे दी, ठीक है। अब बोल रहे हैं दोनों को उनकी पूंजियों पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज भी दिया जाता है। तो 10,000 का 10% यानी कितना हो गया, 1,000 रुपये आपने इसको ब्याज दे दिया। 40,000 का 10% यानी 4,000 रुपये आपने इसको ब्याज दे दिया। 5,000 रुपये आपके ये ब्याज के कम हो गए यहाँ पर। अब बच गया आपके पास में कितना, 23,000। इस 23,000 को आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो 4 और 1 के अनुपात में, ठीक है। वो आप यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, जो टोटल आएगा वो आप बता सकते हो किसको कितना मिलेगा, ठीक है। क्योंकि वो पूछ रहा है आपसे 40,000 के वार्षिक लाभ में प्रत्येक का भाग बताइए, मतलब टोटल पर पूछ रहा है। तो आप पहले इनका ये निकाल करके 23,000 पर इसका कितना और इसका कितना ही निकाल देना, 4 और 1 5 के अनुपात में, ठीक है। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8, अभी बाद में कराऊंगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। पूरे चैप्टर का निचोड़ इन 2 क्वेश्चन में है, 8 और 10 में। अगर आप ये समझ गए तो मतलब आपको चैप्टर समझ आया है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मतलब आपको चैप्टर समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए बी और सी 3 पार्टनर हैं। उसने बोला ए को प्रबंधन और बी को सहायक मतलब मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्य करने पर 10% और 5% मिलता है। मतलब ए को दिया जाता है 10% जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसका, और बी को कितना मिलता है, 5%। मतलब अगर 100 रुपये है टोटल प्रॉफिट है तो उसमें से 10 रुपये ए के और 5 रुपये बी के। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उनको उनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया, मतलब जो भी वो पैसा लगाएंगे उसके रेशियो में बांट दिया, ठीक है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां 7 लाख और 6 लाख हैं, ठीक है। इसने लगाए 7 लाख, 7 लाख और इसने लगाए 6 लाख, ठीक है। यदि बी को कुल पूंजी का 35% मिलता है, मतलब बी को जो टोटल मिल रहा है ना प्रॉफिट में, वो कितना मिल रहा है, 35 मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए सी ने कितना पैसा लगाया था, ये पूछ रहा है। ये एक्स में दे रखा है आपको, ये नहीं पूछ रहा आपको। अब क्वेश्चन को समझो टोटल कैसे। टोटल 100 रुपये हैं, उस 100 में से 3 लोगों को मिल रहा है प्रॉफिट। अगर 100 रुपये है तो उसमें से ए को, बी को और किसको मिल रहा है, सी को। बी को टोटल 35 मिले हैं, उस 35 में 5 तो उसका क्या है, सैलरी, तो इसका मतलब 30 रुपये मिला है उसको, क्या, उसकी पूंजी पर, ठीक है। ऐसे ही ए को 10 रुपये तो मिल रहे हैं, क्या, ए को 10 रुपये मिल रहे हैं ब्याज के, सॉरी मतलब सैलरी, ठीक है। और रिमेनिंग वैल्यू मिलेगी उसकी पूंजी पर। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं 6 लाख के लिए, इस 6 लाख के लिए यहाँ पर आपको 30 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, तो 7 लाख के लिए कितने होने चाहिए, 6 पंजे 30, तो 7 लाख के लिए कितने, 35, ठीक है। तो 35 10 कितने हो गए, 45। 100 में से 45 ए को मिल गए, 35 मिल गए बी को, टोटल कितना हो गया ये, 80। कितना बचा, 20। तो 20 किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है। सी को कोई सैलरी मिली ना, तो ये 20 किस पर मिलेगा, उसकी पूंजी पर, ठीक है। तो इसका मतलब पूंजी रही होगी कितनी, पूंजी रही होगी आपकी यहाँ पर 4 लाख, तब तो 4 पंजे 20 बनेगा, ठीक है। तो सी ने कितना पैसा लगाया, 4 लाख रुपए लगाया,
समझ आया क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा देगा अच्छे से। एक बार ध्यान रखना इसका, ना समझ आए दोबारा पूछ लेना आप लोग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो मुझे नहीं लगता आपसे पेपर में कभी बनेगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है। घुमा रहा है क्वेश्चन आप लोगों को। दो लोग हैं, दो पार्टनर हैं, ए और बी। ए ने 4.5 लाख रुपए टोटल इस शर्त पर लगाए कि बी उसको 10% ब्याज देगा आधी पूंजी पर। अब भाई यहाँ पर भी समझो, मैंने और आपने बिजनेस शुरू करा, ठीक है। आप बोले भाई कि आज बिजनेस शुरू कर लें। मैं बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है। आपने बोला ठीक है कोई नहीं, मार्केट से उठा लें। मार्केट से मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया। आप बोले कि ठीक है भाई मैं दे देता हूँ पैसे, लेकिन मुझे मेरे पैसे पर ब्याज देना, ठीक है। तो जिस पैसे पर मैं ब्याज चुका रहा हूँ, इसका मतलब वो पैसा तो अब मेरा है ना। तो मैं पैसे पर किस पर ब्याज चुका रहा हूँ? बेशक ए ने लगाए 4.5 लाख, लेकिन आधे पर उसको ब्याज मिल रहा है, मतलब आधा वो बी के बिहाफ पर लगा रहा है। इसका मतलब 2.25 तो है यहाँ पर ए के, और 2.25 है यहाँ पर बी के, ठीक है। 2,25,000 ए के और 2,25,000 बी के हैं। दोनों ने बराबर बराबर लगा रखा है, इसका मतलब, क्योंकि आधे पर बी उसको ब्याज दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। लाभ, अब जब पैसा उनके बीच में बराबर बराबर है, तो इसका मतलब लाभ भी उनके बीच में बराबर बराबर बटेगा। अगर ये लाइन ना भी लिखी होती ना कि दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, तो भी हम यहाँ खुद से अंडरस्टूड कर रहे हैं। अच्छा, लाभ बांटने से पहले बी को निरीक्षण कार्य के लिए 1200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। 1200 रुपये प्रति महीना, और 12 महीने की बात हो रही है, मतलब 14,400 रुपये तो बी को सैलरी दी जा रही है, ठीक है। तो अगर x रुपये इसको प्रॉफिट मिलेगा, तो x रुपये ही प्रॉफिट इसको मिलेगा, प्लस में इसको मिल रहा है 14,400 रुपये सैलरी, ठीक है। मतलब अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, तो नेट प्रॉफिट रहा होगा आपका कितना, 2x, जिसमें से x रुपये इसके और x रुपये इसके, ठीक है। अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं, तो टोटल प्रॉफिट रहा होगा कितना, 2x प्लस में 14,400, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टोटल में से एक्सपेंडिचर हटा दो तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट x इसका यानी 2x रहा था, जिसमें फिर 14,400 और जोड़ दूं तो ये आपका टोटल प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये आपसे वैल्यू पूछ रहा है 2x प्लस में 14,400 की, कि भाई ये कितना बनेगा क्वेश्चन में, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन पर। बी को x रुपये तो प्रॉफिट मिला और 14,400 क्या मिला, सैलरी। बी को x रुपये प्रॉफिट मिला, 14,400 सैलरी मिला। इसमें से ये ब्याज भी तो चुकाएगा 10%। इसमें से इसने 22,500 रुपये ब्याज चुका दिया, और ब्याज किसको दिया उसने, ए को, ठीक। अब ये इनकी दोनों की टोटल इनकम हो गई। यहाँ पर इसकी टोटल इनकम है x प्लस में 22,500, इसकी टोटल इनकम है x प्लस में 14,400 माइनस में 22,500, और इस इनकम का जो रेशियो है वो उसने 2:1 दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ पर यदि वर्ष के अंत में बी की आय ए की आय से आधी हो, मतलब बी को ए से आधे मिल पा रहे हो वर्ष के अंत में, इनकम की बात कर रहे हैं। अब मुझे ये पता चल गया कि भाई x प्लस में 22,500 बटे में x माइनस में, इसको माइनस कर दो इसमें से, तो 100 तो ये आ गया यहाँ पर। हम 22 में से 14 गए कितना, 8, ठीक है। बराबर में रेशियो कितने का है, 2:1 का, मतलब इसकी वैल्यू अगर 2 है तो इसकी वैल्यू 1 है। क्रॉस मल्टीपल करोगे यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा निकल के। कहो तो लो मैं निकाल देता हूँ, x प्लस में 22,500 बराबर 2x माइनस में 16,200, ये वैल्यू इधर ले जाना, 700, 16 12 कितने हो गए, 16 22 कितने हो गए, 38, बराबर में x आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी है, 38,700। इस 38,700 की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो 38 दूनी कितना हो गया, 76, ये आ गया आपका 77,400 प्लस में 14,400, 87, 491,
91,800 आपका आंसर बन गया। ये आपका टोटल प्रॉफिट हुआ था, इसमें से आपने ही काट दिया। ठीक है, ये भाई मेरी तरफ से आप लोग का पार्टनरशिप चैप्टर खत्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं फिर आप लोगों से। तब तक के लिए बाय।